ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। जय श्री राम। ब्रह्मभूत प्रशंसमाना सोचती ना कड्यछति शम सर्वेषु भूतेषु मंद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सब के लिए तो स्वरूप से ही परिग्रह संग्रह का त्याग है। अगर गृहस्थ में भी कोई सुख भोग बुद्धि से संग्रह ना करे, केवल दूसरों की सेवा हित के लिए संग्रह करे, तो वह भी परिग्रह नहीं है। केवल संसारिक व्यवहारिक के लिए वस्तुओं में अपनापन करना दोषी नहीं है, प्रत्युत उनके सदा के लिए अपना मान लेना दोषी है। वह ब्रह्म रूपा बना हुआ प्रशांत मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मभूता, जब अंतकरण में विनाशशील वस्तुओं का महत्व मिट जाता है, तब अंतकरण की अहंकार घमंड आदि वृत्तियां शांत हो जाती हैं, अर्थात उनका त्याग हो जाता है। फिर अपने पास जो वस्तुएं हैं उनमें भी ममता नहीं रहती। ममता न रहने से सुख और भोग बुद्धि से वस्तुओं का संग्रह नहीं होता। जब सुख और भोग बुद्धि मिट जाती है, तब अंतकरण में स्वतः स्वाभाविक ही शांति आ जाती है। इस प्रकार साधक जब असत से ऊपर उठ जाता है, तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। पात्र बनने पर उसकी ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप हो जाती है। इसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इस अवस्था में मैं ब्रह्म रूप हूँ और ब्रह्मा मेरा स्वरूप है। मैं ब्रह्म रूप हूँ और ब्रह्मा मेरा स्वरूप है। मैं ब्रह्म रूप हूँ और ब्रह्मा मेरा स्वरूप है। ऐसा उसको अपनी दृष्टि से अनुभव हो जाता है। इसी अवस्था को यहाँ गीता के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में ब्रह्मभूत पद से कहा गया है। प्रसन्नतमा, जब अंतकरण में असत वस्तुओं का महत्व हो जाता है, तब उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है। कामना पैदा होते ही अंतकरण की शांति भंग हो जाती है और शांति हलचल पैदा हो जाती है। परंतु जब असत वस्तुओं का महत्व मिट जाता है, तब साधक के चित्त में स्वाभाविक ही प्रसन्नता रहती है। अप्रसन्नता का कारण मिट जाने से भी फिर कभी अप्रसन्नता होती ही नहीं। कारण की संख्या योगी साधक के अंतकरण में अपने सहित संसार का भाव, परमात्मा तत्व का भाव अटल रहता है। ना सोचती ना कद्यछति। उस प्रसन्नता की पहचान यह है कि वह शोक चिंता नहीं करता। संसारिक कितनी ही बड़ी हानि हो जाए तो भी वह शोक नहीं करता और अमुक परिस्थिति प्राप्त हो जाए ऐसा इच्छा भी नहीं करता। तात्पर्य है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली तथा आने जाने वाली परिवर्तनशील परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि बनने बिगड़ने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जो परमात्मा में अटल रूप स्थित है, उस पर आने जाने वाली परिस्थितियों का असर हो ही कैसे सकता है। सर्वं सर्वेषु भूतेषु, जब तक साधक में तिच मात्र भी हर्ष, शोक, राग, देश आदि द्वंद्व रहते हैं, तब तक वह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। अभिन्नता का अनुभव न होने से वह अपने को संपूर्ण भूतों में सम नहीं देख सकता। परंतु जब साधक हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से स्वतः रहित हो जाता है, तब परमात्मा के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता जो कि सदा से थी का अनुभव हो जाता है। परमात्मा के साथ अभिन्नता होने से अपना कोई व्यक्तित्व न रहने से, अर्थात मैं हूँ इस रूप से अपनी कोई अलग सत्ता न रहने से, वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। जैसे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में सम है। समोहम सर्वभूतेषु
गीता के 9वें अध्याय का 39वां श्लोक, ऐसे ही वह भी संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। वह संपूर्ण प्राणियों में सम किस प्रकार होता है? जैसे मनोराज्य और स्वप्न में जो नाना सृष्टि होती है, उसमें मन ही अनेक रूप धारण करता है, अर्थात वह सृष्टि मनोमयी होती है। मनोमयी होने से जैसे सब सृष्टि में मन है और मन में सब सृष्टि है, ऐसे ही सब प्राणियों में आत्मा रूप से वह है और उसमें संपूर्ण प्राणी है। गीता के छठे अध्याय का 39वां श्लोक, इसी का यहाँ सम सर्वेषु भूतेषु कहा है। मध्य भक्ति लभते पराम, जब समरूप परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव होने से साधक का सर्वत्र संभाव हो जाता है, तब उसका परमात्मा में प्रतिक्षण वर्धमान एक विलक्षण आकर्षण खिंचाव अनुराग हो जाता है। इसी को यहाँ पराभक्ति कहा है। व्यक्ति उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलग मानता है और जिसे बंधन होता है। व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी सत्ता अलग मानता है और जिसमें बंधन होता है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में ब्रह्मभूत अवस्था के बाद ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति बताई गई है। सयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत धिगच्छति, ऐसे ही यहाँ ब्रह्मभूत अवस्था के बाद पराभक्ति प्राप्त बताई गई है। ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं रखता, मुक्ति अर्थात संसार से संबंध विच्छेद ही सर्वोपरि नहीं मानता और भक्ति का खंडन निंदा नहीं करता, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। अतः उसको मुक्ति प्राप्त होने के बाद भक्ति प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जो अपनी दृष्टि से अर्थात अपनी मान्यता से ब्रह्म रूप बना हुआ है, ब्रह्मा हुआ नहीं, उसके लिए ब्रह्मभूत पद आया है। ब्रह्मभूत होने के बाद जीव का ब्रह्मा के साथ सात्विक संबंध साध्रमय हो जाता है। मम साध्रमय मागतः, तात्विक संबंध होना ही मुक्ति है, तात्विक संबंध होना ही मुक्ति है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा में अपने आप को विलीन समर्पित कर देने से परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध अभिन्नता हो जाता है। ज्ञानी तत्त्वमेव मे मतम, आत्मीय संबंध होना ही पराभक्ति प्रेम की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग मुक्त है। जड़ता का त्याग विवेक साध्य है। विवेक पूर्वक जड़ता का त्याग करने पर त्याज्य वस्तुओं का संस्कार शेष रह सकता है, जिससे दर्शनात्मक मतभेद पैदा होते हैं। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर त्याज्य वस्तुओं का संस्कार नहीं रहता, क्योंकि भाग त्याग नहीं करता, प्रत्युत सब को भगवान का स्वरूप मानता है। सद सच्चा हम। प्रेम की भक्ति विवेक साध्य नहीं है, प्रत्युत विश्वास साध्य है। विश्वास में केवल भागवत कृपा पर ही भरोसा है। इसलिए जिसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं, उसको भागवत कृपा मुक्ति में संतुष्टि नहीं होने देती, प्रत्युत मुक्ति के रस अखंड रस को फीका करके प्रेम का रस अनंत रस प्रदान कर देती है। संसार के संबंध से अशांति होती, इसलिए कर्म योग में संसार से संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है। ज्ञान योग में निज स्वरूप में स्थित होने से निजानंद अर्थात अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान से अभिन्नता होने पर परमानंद अर्थात अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। संसार के संबंध से अशांति होती है, इसलिए कर्म योग में संसार से संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है। शांत आनंद मिलता है। शांत आनंद मिलता है। ज्ञान योग में निज स्वरूप में स्थित होने से निजानंद अर्थात अखंड आनंद अखंड आनंद अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान से अभिन्नता होने पर परमानंद अर्थात अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। जय श्री राम।
जय जय श्री राम। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। जय श्री राम।